खत्म हो जाएगा अपना। तो अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो शुरू हम लोग बेसिक जो देख रहे हैं यहाँ पर ही, पहला होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो एग्जांपल आपको हम दिखाए मीथेन का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको हम शुरू का 3 पहले दिखाएंगे। इसके बाद इसके अलावा भी होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है ना। तो वो सब डिस्कस बाद में होगा, पहले 3 सीख लो अच्छे से आप, बाकी आगे वाला पार्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, जो एग्जाम्पल आपको यहाँ अगर बात करें एग्जाम्पल का, तो पहला एग्जाम्पल CH4 है जो डिस्कस हम कर चुके हैं। एक और लेते हैं हम लोग हैं C2H6 इथेन, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एग्जाम्पल अगर इसका बात करें, बताएंगे आपको हम C2H4 में, इसका एग्जाम्पल बताएंगे आपको हम C2H2, इथेन, इथीन, इथाइन। क्लियर? पहले हम बताते हैं आपको इथेन में, ठीक, कि कैसे उसका बनेगा ऑर्बिटल डायग्राम, फिर इथीन होगा, फिर इथाइन होगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2H6। देखो जी हम तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले सिंपल से एक आइडिया आपको यहाँ बता दे रहे हैं। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि वैलेंस सेल में जो भी सेंट्रल एटम होगा, उसका वैलेंस सेल में s ऑर्बिटल एक, p का पावर 3 मतलब p का तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ होगा, मतलब 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ होगा। s का एक, p का तीनों, px, py, pz, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, जो हम बताए आपको मीथेन में। sp2 मतलब क्या हुआ? s का एक ऑर्बिटल, p का 2 ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा। इसमें s का एक, p का एक। तो पहले बेसिक मीनिंग बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल में हम आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो पहला देखो, पहला अपने पास क्या है जी, अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मीनिंग क्या देख लो आप। इसका मीनिंग है कि इसका एक ऑर्बिटल और p का तीनों ऑर्बिटल, px, py और pz, ये सब आपस में मिक्स होगा। शेप इसका स्फेरिकल था, इसका शेप डम्बल था, सब मिक्स हुआ। मिक्स होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद, मिक्स होने के बाद 4 मिक्स हुआ है तो 4 ही बनेगा, 4 ही रहेगा अपने पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4। सब में अगर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से भी दिखा सकते हो इस तरह से, इन टर्म्स ऑफ। तो अब डॉट का मतलब यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो आपको डॉट दिखाए हम, डॉट का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, मतलब एक डायरेक्शन में ज़्यादा अपने पास प्रोबेबिलिटी है। 4 मिक्स हुआ, 4 बन गया। चारों का ज्योमेट्री क्या होगा जी, हम बता चुके हैं अभी, ये हो जाएगा। आप तो इलेक्ट्रॉन दिखाना तो इलेक्ट्रॉन दिखा दो एक, या फिर आप डॉट से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। देखो, सब में अगर एक इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हो इस तरह से आप। क्या कहलाएगा ये? टेट्राहेड्रल। दिस शेप इज नोन एज टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होगा, जो बॉन्ड जब बनेगा उसके बीच में एंगल कितना होगा? तो टेट्राहेड्रल का हम एंगल बता चुके हैं आपको, कितना एंगल होगा, थीटा हो जाएगा अपने पास 109.5 डिग्री। एक्सप्लेन हो चुका है आपका। यहाँ पे अगर चेक करो कितना एंगल होगा, तो सेम एंगल होगा सारा एंगल यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। करेक्ट? यही होता है अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस एग्जाम्पल हम बता रहे थे आपको, CH4 तो डिस्कस हो चुका है, हम बता रहे हैं C2H6, इसको बोलते क्या हम लोग हैं, दिस इज इथेन। इथेन है और ये अपना मीथेन है, जो डिस्कस हो चुका। पहले बनाओ इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये बन गया, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन है, 6 बन गया। सबसे पहले आप यहाँ देखो कि कार्बन एटम कितना बॉन्ड बनाया है,
तो ये जो अपने पास कार्बन है, ये जो अपने पास कार्बन है, इसका बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4, 4 बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, कहीं अगर सिंगल बॉन्ड है सिग्मा ही होगा, डबल है एक सिग्मा एक पाई होता है। तो अगर यहाँ सब सिंगल है तो सब सिग्मा है, 4 सिग्मा, इसकी भी 4 सिग्मा। क्लियर? हाँ जी। तो अगर 4 बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड अगर बना रहा है यहाँ पर है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो अनपेड होगा कार्बन के पास। तो सेम कहानी है जी, नया कुछ तो है नहीं। 1s2 लिखो, 2s2, 2p2। अभी अगर यहाँ देखो तो इसमें 2 ही दिखेगा आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में था, हमको दिखाना है एक्साइटेड स्टेट में, तब इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। अब अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो इसमें चारों हाइब्रिडाइज हो जाएगा। एक बात को ध्यान रखना, जितना बनेगा सिग्मा बॉन्ड उतना ही हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड बनता है बाय प्योर ऑर्बिटल। क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे बनता था? बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग, ऊपर भी ओवरलैप हुआ, नीचे भी ओवरलैप हुआ। ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो बनता है वो बनता है बाय प्योर ऑर्बिटल। प्योर पी ऑर्बिटल होगा तब, या प्योर डी ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप तो बदल जाता है ना, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब हो गया, तो ओवरलैपिंग जो पैरेलल ओवरलैपिंग था वो नहीं हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना अच्छे से प्योर ऑर्बिटल करेगा। ठीक है, प्योर ऑर्बिटल इज यूज्ड टू फॉर्म पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज यूज्ड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जनरली यही होता है। तो अपने पास ये चारों क्या हो गया? हाइब्रिडाइज हो गया 4। आपको पता है अगर 4 हाइब्रिडाइज हुआ तो क्या हुआ होगा? ये चारों अगर हाइब्रिडाइज हुआ, हाइब्रिडाइज, तो 4 अपने पास ऑर्बिटल था, 4 ही रहेगा, है ना, 4 ही रहेगा, लेकिन चारों का शेप बदल चुका है। अब ये अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, सबके पास इलेक्ट्रॉन था जी। अब इसका ज्योमेट्री क्या होगा तो ये भी हम बता चुके हैं। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कहानी तो दोनों कार्बन का ना हुआ है, दोनों कार्बन के पास ना 4 बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन में सेम तरह का ऑर्बिटल बना होगा। एक कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन के पास भी तो सेम कहानी है, तो उसका भी बना दो जी, क्या दिक्कत है? बना दिए हम दूसरा क्या भी। अब जब ये दोनों करीब आएगा, ये कार्बन है, दिस वन इज कार्बन, ये कार्बन है, ये भी अपना कार्बन है, उसी का 4 वैलेंस जो अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल था उसको हम हाइब्रिडाइज करके दिखा रहे हैं। जब करीब आएगा तो बॉन्ड कैसा बना होगा? जब करीब आएगा दोनों, है ना, कार्बन, तो देखिए बॉन्ड कैसा बना है। हाँ जी, ये ओवरलैप कर गया, हाँ, यहाँ कैसा बॉन्ड बना? तो सिग्मा बॉन्ड बना, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था ना, अब बाकी से कौन बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। देखो, आप देख लो स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन चुका है। अब इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो 1s ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन, तो यही अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास पहुँचेगा बॉन्ड बनाने के लिए। 3 यहाँ पहुँचा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पहुँचा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में, ठीक है, भेज दिया। तो डायरेक्शन तो उल्टा बनाना होता है ना जी आपको, तो डायरेक्शन उल्टा बनाइए। ऐसे बनाइए इसको, हाइड्रोजन था, ठीक, इधर भी आ जाओ, हाइड्रोजन इधर भी बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन, बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये भी बना आपका सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, दोनों का न्यूक्लियस, है ना, उसी के बीच में हो रहा है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको दिख रहा है दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन।
ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन। अब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है यहाँ पर इस तरह, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको पूछ सकता है यहाँ पर है कि इस इथेन में CH बॉन्ड बना है किसके इसके बीच में, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का तो 1s ऑर्बिटल ही है, लेकिन कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। फिर पूछ लेगा CC बॉन्ड में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, दोनों कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलो जी, बाकी पहले तो ये भी अपने पास जो डायग्राम है ना, ऑर्बिटल डायग्राम भी पहले आता था बनाने के लिए, लेकिन स्कूल वाले एग्जाम में, लेकिन आजकल पैटर्न थोड़ा चेंज भी हुआ है, तो वहाँ इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बॉन्ड का किसके बीच में बॉन्ड बना होगा, तो ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सही है, तो ये चूँकि 4 मिक्स हुआ था तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाया यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कहलाया sp3, है ना, S का 1 P का 3 हाइब्रिडाइज हुआ था। हाँ, तो ये अपना डिस्कस हो चुका है इथेन का। अब हम बात करते हैं आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट होगा, अब B कर दो इसको, है ना, सेकेंड वन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होता है जी, तो इसमें S का 1 ऑर्बिटल, P का 2 ऑर्बिटल, मान लो कोई जरूरी है नहीं, 2 हम मान लेते हैं एक px अपने पास, एक py है, आपको भी मान सकते हो px py या px pz py pz, कोई भी 2 ऑर्बिटल आपस में, है ना। तो ये 3 यहाँ पर ही हाइब्रिडाइज हुआ, बीच में न्यूक्लियस है सबका, इलेक्ट्रॉन दिखाना है इलेक्ट्रॉन दिखाओ, डॉट दिखाना है डॉट दिखाओ। हाइब्रिडाइज होने के बाद 3 हाइब्रिडाइज हुआ था, 3 बना होगा जी ऑर्बिटल, 1 2 3, ठीक। ज्योमेट्री क्या पकड़ेगा इन लोग, ज्योमेट्री क्या इन लोग को हो जाएगा, 3 अगर है तो हम बता चुके, अगर 3 चार्ज क्लाउड है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा इसका ज्योमेट्री तीनों का, ताकि मैक्सिमम एंगल पर रहेगा। यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री ये हो जाएगा। sp3 वाले में क्या था, टेट्राहेड्रल था, ज्योमेट्री क्लियर। चलो अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल में। तो अपने पास एग्जाम्पल जो है इसका, इसी का एग्जाम्पल अपने पास जो है इथीन है। अब इथीन का मतलब है C2H4 है, बता दो इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम यही बनाया करो। तो ये अपना इसका बन चुका है लीविस डॉट स्ट्रक्चर। पता करो इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, देख लो 1 2 3, एक यहाँ पाई बॉन्ड बना है, क्लियर। तो अगर 3 है इसके पास सिग्मा बॉन्ड कार्बन के पास, 3 इसके पास भी 3, तो हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, उसी को हम दूसरे के लिए भी सोच लेंगे उसी के जैसा, सिमिलर। तो बताओ आप, अगर हम बोलते हैं एक कार्बन के बारे में सोचो जरा, कार्बन 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट। अभी यहाँ 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपको दिखाना इसको होगा एक्साइटेड स्टेट में, तभी अपने पास इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड तो बनाना है जी, कार्बन का 4 बॉन्ड तो बनेगा, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड, उसमें से 3 सिग्मा 1 पाई, ठीक। तो आपको हम पहले बता चुके हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड को बनाइएगा विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
तो अगर 3 बॉन्ड बनाना आपको सिग्मा है तो केवल 3 हाइब्रिडाइज हुआ होगा, ये देख लो, S का 1 P का 2, यही हाइब्रिडाइज हुआ होगा। अगर 3 हाइब्रिडाइज हुआ है तो 3 बना होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो ये भी हम बना चुके हैं पीछे, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दिखाते चले जाओ। अब इस कार्बन में एक ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, दिस इज आवर प्योर ऑर्बिटल, मिक्स नहीं हुआ था, हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था, इसका शेप नहीं बदला होगा, उसको भी बनाइए। जो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन का, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर जो है, ट्राइंगल एक प्लेन में जो है, 3 ऑर्बिटल जहां पर ही है उसका परपेंडिकुलर होगा प्योर ऑर्बिटल, ऊपर नीचे। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, दिखाइए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हम दिखा रहे हैं दिस वन इज प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल, मिक्स नहीं हुआ है। और जो ग्रीन में है वो अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो बढ़िया। अब ये कहानी दोनों कार्बन के लिए ना होगा, अपने पास 2 कार्बन है तो उसके पास भी इसी तरह का ऑर्बिटल रहा होगा, तो बनाओ यहाँ बगल में, देखो जी आसान हो गया आपके लिए। देखो पहले हम बनाते हैं, ग्रीन में दिखाते हैं, देखिए ये अपने पास तीनों बन गया, इसके पास भी तो 3 बना होगा, बन गया तीनों। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखा दो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखा दो, प्लस कर दो। दोनों के पास तो प्योर पी ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी है, इसके पास भी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिखाओ। अब जब दोनों करीब आएगा तो दोनों कार्बन के बीच में एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक होगा साइडवाइज ओवरलैपिंग। जब दोनों करीब आएगा तो बॉन्डिंग कैसे दिखाइएगा, देखिए ये ओवरलैपिंग हो गया जी। कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। इलेक्ट्रॉन दिखाते चले जाओ। अब यहां पर ही हाइड्रोजन भी तो आएगा, पाई बॉन्ड भी दिखाई दो, ये अपने पास पाई बॉन्ड बनाया होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था, है ना, तो ये आपका पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो बीच में अपने पास देख लो, अपने पास बीच में एक सिग्मा एक पाई था, तो वही दोनों दिख रहा है आपको, सिग्मा पाई दोनों दिख रहा है। अब हाइड्रोजन भी तो 4 है, 4 अपने पास हाइड्रोजन भी तो है। देखो बगल में, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल लेके आएगा, आया 1s ऑर्बिटल लेके, स्फेरिकल शेप होता है, तो वो अपना बॉन्ड बना लिया इसके साथ। ये अपना हाइड्रोजन है बगल में, और ये कौन था, कार्बन था, कार्बन है बीच में कार्बन है, ये भी अपना कार्बन है। सो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन। अब यहां भी सेम क्वेश्चन बनेगा जो पीछे क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, ठीक। ये भी अपना सिग्मा बॉन्ड है जी, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इधर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। तो क्वेश्चन जो यहाँ बन सकता है उसको यहाँ आइए सोचते हैं कि अपने पास ये जो सिग्मा बॉन्ड है किसके बीच में बना है, CH वाला, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। ये सिग्मा बॉन्ड किसी के बीच में बना हुआ है, तो दोनों कार्बन ही है। इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बना है। पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है, पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है, दोनों कार्बन ही है। इसका भी 2p ऑर्बिटल, इसका भी 2p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था, है ना, दोनों का p ऑर्बिटल आपस में साइड जो ओवरलैपिंग किया है, जो पैरेलल दोनों दिख रहा है आपको, है ना। तो ये अपना हुआ sp2 के बारे में, एग्जाम्पल में यहाँ आप देख चुके हैं, ठीक। आगे बात करते हम लोग हैं नेक्स्ट वन, sp।
थर्ड अपने पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब ये कैसे होगा जी, s का एक ऑर्बिटल p का एक ऑर्बिटल मिक्स होगा, s का एक ऑर्बिटल हुआ, p का एक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुआ। इलेक्ट्रॉन दिखा दो इधर, चलो ये दोनों आपस में मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद मतलब हाइब्रिडाइज हुआ। दो मिक्स हुआ तो दो बना होगा, बना दो दोनों को, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया। इलेक्ट्रॉन दिखाते चले जाओ, दोनों का ज्योमेट्री मैक्सिमम दूरी पर रहेगा, तो ये हो जाएगा जी। इलेक्ट्रॉन दिखा दो, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम लीनियर ज्योमेट्री। क्या होगा, लीनियर। डिस्कस हो चुका है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। डिस्कस हो चुका है वेस्पर थ्योरी में, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल अगर बात करें तो इथाइन फॉर्मूला C2H2 लिविस डॉट स्ट्रक्चर, C है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस तरह से होता है। तो यहाँ पहचानिए सिग्मा बॉन्ड, बाकी दो इसमें पाई बॉन्ड होगा, डिस्कस भी हो चुका है पहले। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं है, एक सिग्मा दो पाई होता है। अब कहानी आगे बढ़ेगा, तो यहाँ इस कार्बन के पास केवल दो सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास भी केवल दो ही सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर ही क्या होगा, केवल दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा, बाकी दो तो पाई बॉन्ड बन रहा है। पाई बॉन्ड बनता है बाय प्योर ऑर्बिटल। देखो कार्बन का क्या हाल है, ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, 1s2 2s2 2p2, 4 बॉन्ड टोटल तो बन रहा है जी, 3 और 1 4 बॉन्ड, तो 4 अनपेड तो चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट बैठने से काम नहीं बनेगा कार्बन को, तो उसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा, तो कुछ इस तरह से अपने पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अब 4 अगर है, 4 बॉन्ड ये बना सकता है। हाइब्रिडाइज कितना होगा, जितना सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है आपको, 2 सिग्मा बॉन्ड है हर एक कार्बन का। हम एक कार्बन का दिखा रहे हैं आपको, दूसरा कार्बन का इसी तरह से सिमिलर रहेगा। 2 मिक्स हुआ, S और 2S था, एक 2P था, है ना। तो S और P मिक्स हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या मिला होगा, 2 मिला होगा, दोनों का शेप सेम हो चुका है। ज्योमेट्री क्या हुआ होगा, तो ज्योमेट्री ऐसा हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब इसमें 2 अपने पास हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, इसको बोलेंगे हम प्योर ऑर्बिटल। जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ उसको दिखाइए आप, एक ये हो गया, दूसरा स्क्रीन से दिखा रहे हैं देखो। एक अगर मान लेते हैं सपोज py है, तो दूसरा मान लेते हैं pz है। मान लेते हैं अपना px, एक py है, एक pz है और px हाइब्रिडाइज हो गया होगा मान लेते हैं, है ना। तो ये आपका सीन है एक कार्बन का। अब यही सीन तो दूसरे कार्बन का भी होगा, तो दूसरा कार्बन का भी यही सीन है, दिखाइए, ऊपर ही दिखाते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को। 2 था, एक और कार्बन अपने पास मान लेते था। अब दिखाते हैं p ऑर्बिटल, दोनों पैरेलल है, देख लेते हैं ये दोनों आपस में py है। तो यहाँ पर ही अपने पास pz को भी दिखा दो जी, डिफरेंट कलर दिखाते हैं ताकि आपको ओवरलैपिंग करो तो आपको समझ में आए। इलेक्ट्रॉन दिखाते चले जाओ, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, और ग्रीन वाले में दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये रहा इलेक्ट्रॉन अपने पास,
हाँ जी। अब जब दोनों करीब आया कार्बन, तो ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपस में एक्सेल ओवरलैपिंग करेगा, बनेगा सिग्मा बॉन्ड। येलो में जो आपको दिख रहा है दोनों पैरेलल है तो बनेगा पाई बॉन्ड। ग्रीन और पर्पल में जो दिख रहा है वो भी अपना क्या होगा, पैरेलल दोनों एक दूसरे का है, बनेगा पाई बॉन्ड। तो जब दोनों करीब आया होगा तो पिक्चर कुछ ऐसा है। ओवरलैप कर गया होगा जी, ओवरलैप कर गया होगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन को दिखा दो आप, फिर येलो में दिखा दो आप। येलो में क्या है, पाई बॉन्ड बना होगा, ये और ये ओवरलैप किया होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन दिखाते चले जाओ, पाई बॉन्ड बना, एक और पाई बॉन्ड बना होगा। डिफरेंट कलर में दिखा रहे हैं, विजुअलाइजेशन सही रहेगा। ये भी अपना पाई बॉन्ड बनाया होगा। ठीक, अब सीन में हाइड्रोजन भी तो आएगा, तो हाइड्रोजन भी आता है। एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, अपना 1s ऑर्बिटल लेके आएगा और इधर अपना बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम बन के रेडी है। ठीक है, बीच में कार्बन है जी, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। क्लियर? तो ये अपना काम इधर हो चुका है। दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2H2। अब यहाँ पर बात हमको ये करना है कि हम बेसिक आपको बता चुके हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp का तीनों को बता दिए। अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको और कैसे आप निकाल पाओगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना होगा, कुछ अगर आपको क्वेश्चन दे हम, जैसे अगर बोला जाए आपको फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इच कार्बन आइटम। हम पहले कुछ कार्बन ही दिखा रहे हैं आपको। देखिए अपने पास कुछ एग्जाम्पल है, थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड आपको दिखाते चले जाना है। अपने पास 3 कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे उसको पहले आप सीखो। ठीक, बहुत ही बेसिक सा शॉर्टकट बोलो, है ना। टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ये निकालने आता है जी। इस बार एग्जाम में आया भी था, एडवांस में हाइब्रिडाइजेशन निकालने आया था। ठीक, तो आपको बस ये निकालना है, आपको सम निकालना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। और ये हम सम जो निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, किसका, सेंट्रल आइटम का, जो आइटम बीच में है उसके सराउंडिंग में देख लो कितना सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितना उसमें है। सम निकाल दो। सम अगर आ गया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। सम आ गया 3 तो sp2, आ गया 4 तो sp3। पहले 3 समझो, बाकी बाद का हम लोग देख लेंगे। तो यही सीन है अपना शॉर्टकट का कि आप सम निकालो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का, और 2 अगर है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। क्लियर? पाई बॉन्ड नहीं बनता है इसीलिए उसको हम यहाँ पर ही नहीं जोड़े हैं। मतलब पाई बॉन्ड नहीं बनता है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो बनता है बाई विद द हेल्प ऑफ प्योर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमको तो यहाँ केवल काउंट करना है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना बन रहा है। 2 होगा तो sp से बना होगा, 3 अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp2, 4 अगर है sp3। वही काम कर लेना है शॉर्टकट। यहाँ देखो, बताओ इस कार्बन के पास कितना है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, ये तो पाई है, 3 इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कहीं नहीं है। तो अगर इसमें 3 है सिग्मा बॉन्ड मतलब s = 3 आ गया। इसके लिए निकालो s कितना आएगा, इसका सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, ये काउंट होगा इसका भी, मतलब दोनों बीच में है, 1 2 3। इसके पास भी सम आ गया 3। इसके लिए निकालो कितना आएगा इसका वैल्यू, इधर भी तो बना है सिग्मा बॉन्ड। हर सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है।
1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जी? तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब बोलोगे सर शॉर्टकट बहुत आसान है, निकाल तो लिए हम, इसका अब यूज कहाँ रहा? क्यों निकाल रहे हैं हम? क्यों निकाल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि इसमें इसको पता चलेगा आपको कि ज्योमेट्री क्या होगा, मतलब अपने पास जो एटम यहाँ दिख रहा है वो प्लेन में है कि प्लेन में नहीं है, वो पता चलेगा आपको। इसकी मदद से केमिकल रिएक्शन आपको हेल्प मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन जो होगा वहाँ आपको हेल्प मिलेगा। जो प्लेन में है, जो कौन प्लेन में नहीं है, कौन प्लेन के अंदर है, बाहर है, ये अगर पता होगा तभी आप केमिकल रिएक्शन को समझ पाओगे, किधर से अटैक होगा, है ना, रिएजेंट का। वो सब कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, लेकिन वहाँ यूज पड़ेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन का। देखना, sp2 मतलब क्या बोले थे आपको हम? sp2 मतलब बोले थे आपको हम क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब तीनों बॉन्ड प्लेन में होगा, मतलब इसका 3 सिग्मा बॉन्ड तीनों क्या है? प्लेन में है, मतलब ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन, कार्बन और ये कार्बन एक प्लेन में है जी, ये आपको पता चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन से। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब इसका तीनों बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर सिग्मा, इधर और इधर, तीनों एक प्लेन में है। यहाँ आ जाओ, इसका चारों बॉन्ड प्लेन में नहीं है, भले आपको दिख रहा है लेकिन रियल में यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल 109.5 होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, तो इसका चारों बॉन्ड जो दिख रहा है वो प्लेन में नहीं है। CH4 मतलब sp3, यहाँ भी था हाइब्रिडाइजेशन, चारों बॉन्ड दिख रहा है आपको, sp3 है, तो प्लेन में सब नहीं होगा। दो अगर प्लेन में मानोगे आप, दो को प्लेन में मानोगे तो एक आपकी तरफ, एक मेरे तरफ, एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के अंदर, ठीक, वही कंडीशन यहाँ पर ही दिख रहा है जी। तो यही यूज है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक। तो अपने पास कुछ और एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, देखिए, जैसे अपने पास सेकंड एग्जाम्पल है, अब बताना हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन का। बाकी हम हाइड्रोजन आपको दिखा दे रहे हैं। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक, सेम काम करना है जी, जो काम यहाँ करके दिखाया आपको हम, सेम काम यहाँ करोगे तो सब में आंसर आ जाएगा आपका। अब इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, उसमें भी आप निकालिएगा हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो आपको बताना है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है सेंट्रल आइटम का, ठीक है। जैसे अपने पास है H2O है, NH3 है, जैसा कि आपको हम लिखवाए थे शुरू में, CO2 ही है, या फिर अपने पास NH4 प्लस है, H3O प्लस है। उसी तरह से अपने पास एग्जाम्पल CH3 प्लस है, उसी तरह से अपने पास एग्जाम्पल CCl4 है। तो बताना है हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो आप, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना लोन पेयर है, यही दो काम आपको मतलब है। चलो काम शुरू करते हैं जी। H2O का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको मालूम है, हम सेप भी दिखा दे रहे हैं साथ में, चूंकि हम पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। लोन पेयर भी 2 है, दिख रहा है आपको, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? सम आ गया 2 और 2 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्लियर? चलो कहानी शुरू करते हैं। इसमें 2 लोन पेयर था जी, ठीक, इसमें 1 लोन पेयर होता है। NH3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, ये बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कितना सेंट्रल एटम नाइट्रोजन में कितना है सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 है। लोन पेयर कितना है नाइट्रोजन पे? 1 दिख रहा है। टोटल कितना है? 4 है।
सम इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। S3 को प्लस देखो जरा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दो पहले इसका आप। तो ये अपना इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, एक लोन पेयर होता है। कितना सब सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन का, 1 2 3, जितना सिंगल बॉन्ड सब सिग्मा होता है बता चुके हैं, 3। लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर, 3 और 1 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, CH3 प्लस आ जाओ, C है 3 बॉन्ड बस है, प्लस चार्ज। ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। तो बता दो कितना इसमें सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 है। लोन पेयर कितना है, 0 है कार्बन पे। टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। CO2 का भी देख ही लो, ये होता है इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बताओ इसमें सिग्मा कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा है 2। लोन पेयर कितना है कार्बन पर, 0। टोटल कितना आ गया, 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। खत्म हो गया सारा कुछ। मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर आपको पता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, एक और तरीका बताते हैं जिसका मदद से आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अपने पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला बताया दैट इज, हमको निकालना यहाँ पर क्या है, हमको निकालना यहाँ स्टेरिक नंबर निकालना है। और ये होता क्या है, तो ये वही सम है, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, किसका, सेंट्रल आइटम का। ये हम निकालते हैं फॉर सेंट्रल आइटम के लिए। क्लियर, वही है, दोनों का सम ही निकालना आपको है। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला आप बता रहे हैं, जिनको भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है, कमांड नहीं है उसमें ज़्यादा, आप इसको फॉलो कर लो, आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा जी, टू फाइंड स्टेरिक नंबर। टू फाइंड स्टेरिक नंबर मतलब दोनों का सम निकालना है। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई सेंट्रल आइटम, बीच का आइटम इतना करना होगा आपको। दूसरा स्टेप, फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, निकाल दो पूरे मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ऑल द आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल, आप ये काम कर लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेप 3 क्या होगा, है ना, यहाँ कैलकुलेट कर देना जी। आप कैलकुलेट क्या किया हमने यहाँ पर ही, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेप 3 क्या होगा, डिवाइड कर देना है आपको डिवाइड करना है किसको, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो आप कितना से, 8 से डिवाइड कर दो। चौथा स्टेप, अब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्वोशिएंट मिलेगा और क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पर जो आपको क्वोशिएंट मिलेगा यही आपका किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको यही से मिल जाएगा। क्लियर, वही निकालना था आपको लोन पेयर भी निकालना था। तो जो रिमाइंडर मिला ना वही अपना क्या है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर नहीं हुआ है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब रिमाइंडर जो है उसको 2 से आप डिवाइड कर दो, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। रिमाइंडर को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो यही क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ लोन पेयर मिल जाएगा। दोनों निकल गया, ये आपको निकालना था और यही निकालना, दोनों को सम करना था जी आपको। कहानी खत्म। देखते हैं एग्जाम्पल करने से पहले अपने पास एक यहाँ नोट होगा। इस फॉर्मूले के लिए आपको हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन टेक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू
इक्वल टू 7। ऐसा क्यों? क्योंकि हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 8 कर रहे हैं, मतलब ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन है ना। तो 8 का मतलब ऑक्टेट आप जानते हो। तो हम 7, जैसे अपने पास हाइड्रोजन क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक लेने से अपना इट कंप्लीट ड्यूप्लेट, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हर एक कंप्लीट कर रहा है अपना ऑक्टेट, ठीक। तो हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर ही इस फॉर्मूले के लिए, इसको यूज करने के लिए, तभी आप निकाल पाओगे स्टेरिक नंबर। हमको हाइड्रोजन के लिए 7 लेना होगा, एक शेयरिंग करेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा। और वैसे भी हाइड्रोजन जो अपने पास है उसका प्रॉपर्टीज मैच करता है ग्रुप 17 से भी, ग्रुप 1 से भी। तो ग्रुप 1 के जैसा उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, अब ग्रुप 17 जैसा मॉलिक्यूल बनाता है, H2 है, Cl2 है, F2 है ना, H2 है। तो यहाँ पे 2 आइटम मिला है, F2 में भी 2 आइटम मिला है ग्रुप 17 का एलिमेंट। तो यहाँ मान सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लेंगे हम, तो मेरा कैलकुलेशन जो होगा वो सही आ जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं। अगर आपको हम बोले फाइंड करो आप स्टेरिक नंबर, ठीक, इसी मेथड से, किसके लिए? CO2 के लिए निकालते हैं, दूसरा NH3 के लिए निकालते हैं, 2 दिखाते हैं जी, ठीक। देखना पहला स्टेप क्या था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कार्बन के पास 4 है, ऑक्सीजन के पास 6 होता है, 2 है, तो 2 × 6 हो गया, 16 हो गया। फिर क्या था, डिवाइड कर दो इसको कितना से, 8 से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद इसका क्वेश्चन कितना आया, वही आपका सिग्मा बॉन्ड आ गया है, तो 2 आया जी, 2 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, रिमाइंडर आ गया 0। तो लोन पेयर भी कितना होगा, 0, लोन पेयर बाय 2 है ना, रिमाइंडर बाय 2 था, वो भी 0 आएगा। क्वेश्चन ठीक क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड था, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपका 2 है और लोन पेयर 0 है, तो कितना होगा इसका स्टेरिक नंबर, 2 + 0 मतलब 2 ही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जी, sp होगा, हम बता चुके हैं आपको, CO2 का भी जस्ट। NH3 का भी निकाल के देख लो जरा, कितना इसमें होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पे 5, हाइड्रोजन अभी बोले आपको हम, इसके लिए आपको 7 लेना है फॉर दिस कैलकुलेशन पर्पस। तो 7 × 3 26 हो गया, डिवाइड करो जी 26 को कितना से, 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्वोशिएंट निकालो, कितना से डिवाइड हुआ है ये, 8 × 3 = 24, तो 3 इसका क्वोशिएंट है, यही अपना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना आएगा, तो नंबर ऑफ लोन पेयर जो होगा दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर बाई 2 होता है, रिमाइंडर बाई 2 होता है। रिमाइंडर कितना आया इसमें, जब डिवाइड किए आप इसको, रिमाइंडर आया 2, तो 2/2 मतलब 1। सम कितना आएगा जी, तो स्टेरिक नंबर जो आएगा, सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, 4 है, तो अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन बता चुके हैं, sp3 होगा, डिस्कस भी हम कर चुके थे अभी, ठीक। तो यही अपने पास तरीका है, इसका मदद से आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। ओके, थैंक यू।